पिछले भाग में हमने जाना कि अमृत पाने के लिए देवताओं और दैत्यों को करना होगा महासमुद्र मंथन। पर मंथन के लिए चाहिए था एक ऐसा आधार जो सृष्टि का भार उठा सके। क्या होगा अगला कदम? कौन उठाएगा ये भार? शुरू होता है समुद्र मंथन का रोमांचक अध्याय। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने मार्ग दिखाया, लेकिन वह मार्ग सरल नहीं था, क्योंकि वो अमृत, जो सब संकटों का समाधान था, वो छुपा था क्षीर सागर की अथाह गहराई में। उसे बाहर लाने के लिए करना था समुद्र मंथन, और मंथन अकेले देवता नहीं कर सकते थे। इसलिए करना पड़ा एक ऐसा निर्णय जो आज भी इतिहास में चौंकाता है। देवताओं और असुरों में हुआ समझौता, जिनके बीच सदियों से युद्ध था। आज वो एक साथ खड़े थे। दोनों दल तैयार हुए, क्योंकि लालच अब आस्था से बड़ा हो गया था। पर मंथन करना था कैसे? समुद्र कोई घड़ा तो नहीं, इसके लिए चाहिए था एक मथानी और रस्सी। तब लाया गया मंदराचल पर्वत, इतना विशाल कि स्वयं देवता भी उसे उठा न सकें। भगवान विष्णु ने गरुड़ को भेजा और मंदराचल को समुद्र के बीचों बीच स्थापित किया गया। अब रस्सी चाहिए थी, और तब प्रकट हुए नागराज वासुकी। वासुकी को बनाया गया मंथन की रस्सी। देवता उसकी पूंछ पकड़े और असुर उसका फन। लेकिन ये मंथन शुरू होते ही मंदराचल तेजी से समुद्र की गहराई में धंसने लगा। जैसे कोई पत्थर जल में गिरता है, वैसे ही सब कुछ डूबता जा रहा था। देवता असुर हतप्रभ रह गए। सारा प्रयत्न व्यर्थ होने वाला था। तभी अचानक समुद्र का जल स्थिर हुआ और उसमें से उठी एक विशाल पीठ, कठोर, शांत और अडिग। वो कोई और नहीं, विष्णु थे अपने कूर्म अवतार में। मंदराचल अब उस विशाल कछुए की पीठ पर स्थिर हो गया, और यहीं से शुरू हुआ वो चमत्कारिक दृश्य जब पूरी सृष्टि थम गई, क्योंकि अब प्रारंभ हुआ था समुद्र मंथन। लेकिन क्या मंथन उतना ही सरल होगा जितना लगता है? और जब निकलेगा अमृत तो क्या देवता उसे पा सकेंगे, या फिर असुर करेंगे कोई नया छल? जानिए अगले भाग में।